दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन लव राशिफल 2026। मीन राशि वालों, 2026 आने वाला यह नया वर्ष आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के लिए कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2026 में अगर आप सिंगल हैं तो आपका किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती, यारी या किसी भी प्रकार से रिश्ता बनेगा या नहीं, कोई आपको मिलेगा या नहीं, आप सिंगल से मिंगल होंगे या नहीं, लव लाइफ कैसी जाएगी और वन साइड लव अगर किसी से हो जाता है तो क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप होगा या नहीं, 2026 में ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको सच सुनना पसंद है तभी आप इस वीडियो को देखें बस उन्हें, क्योंकि मैं आपको बरगलाता नहीं हूं, मैं आपको मीठी मीठी बातें करके लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चाहता हूं। मैं वो चाहता हूं कि जो लोग सच सुनना पसंद करते हैं वही मुझे सब्सक्राइब करें, जो सच को स्वीकार करते हैं वही मुझे सब्सक्राइब करें। क्योंकि मीठा बोलने से मुझे भी पता है लाइक मिलते हैं, मीठा बोलने से बहुत सारे शेयर मिलते हैं, बहुत सब्सक्राइब करते हैं लोग, बहुत कुछ मिलता है मीठा बोलने से, क्योंकि दुनिया पॉजिटिविटी की खोज में है। लेकिन जिंदगी में पॉजिटिविटी कहने मात्र से पॉजिटिविटी नहीं आ जाती है। अगर आपको कोई व्यक्ति सच बताए तो ये मत सोचिए कि वो नेगेटिव बोल रहा है तो आपका कोई वो बुरा कर देगा, क्योंकि नेगेटिव बोलने वाला आपको अगर नेगेटिव बोल रहा है तो उसका एक मकसद है, दुनिया का कोई भी मकसद हो सकता है, पर मेरा मकसद सिर्फ एक चीज है कि मैं ज्योतिष को, लव एस्ट्रोलॉजी को एक विशेष दर्जा दिला पाऊं, जिससे हर कोई कहे कि ज्योतिष में लव प्रेडिक्शन जो बेस्ट से बेस्ट यूट्यूब पे करता है तो उसका नाम एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी है। क्योंकि मेरे पास में हर कोई आता है रिलेशनशिप से संबंधित। रिलेशनशिप एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो अगर किसी की लाइफ में आ जाए तो उसकी लाइफ ही बिगड़ जाती है, लाइफ पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। और कहते हैं ना, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है वही जानता है कि प्रॉब्लम क्या चीज होती है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपको कि आप अगर सच सुनना पसंद करते हैं तभी ये वीडियो देखिए, क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि आपको सच बता देना, ये बता देना कि आगे क्या है। ज्योतिष का मतलब ही है आपका मार्गदर्शन करना। ज्योतिष को नेत्र क्यों कहा गया है, वेद का नेत्र क्यों कहा गया है? वेद का मतलब है सब कुछ। और 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। जब नेत्र का काम देखना है, और वो देखना है जो हर कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि वेद का मतलब ही है सब कुछ, एवरीथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक ज्योतिषी ना देख सके या ज्योतिष ना देख सके। हालांकि ज्योतिषी सब कुछ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिषियों की जिंदगी आज की डेट में 100 साल लगभग ज्यादा से ज्यादा है। हर किसी की 100 साल से ज्यादा तो शायद ही कोई अपभ्रंश, कोई अपवाद होगा जो जी रहा होगा। आजकल तो 60-60 पे टपक जाते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि अनुभव, एक ऋषि मुनि कोई ज्योतिष का ग्रंथ रच रहे थे तो उनके पास में हजारों वर्ष का अनुभव था, तब हजारों वर्ष की आयु थी। तो हजारों वर्ष का अनुभव जब कोई अपने साथ लेकर के चलता है तो वो बहुत कुछ देख पाता है और सच बता पाता है, और वो हर चीज उसके सामने से गुजरी होती है, वो दुनिया को अच्छे तरीके से जानता है, वो पूरे ब्रह्मांड में घूम कर आया होता है, उसे सब कुछ पता होता है। लेकिन एक ज्योतिषी 100 साल में जो अपने अनुभव देखता है उस अनुभव के आधार पर अपने प्रिडिक्शन करता है। और मैंने 10-11 साल से लगातार रिलेशनशिप पे इतना अनुभव प्राप्त कर लिया है कि मैं ठोक कर कह सकता हूं कि ये बात जो मैं बोल रहा हूं वो इस वर्ष में होकर के ही रहेगी। मीन राशि वालों, समय आपका व्यर्थ नहीं करते हैं, चलते हैं मुद्दे की बात करते हैं कि 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी स्थिति 2026 में कैसी होगी।
मीन राशि वालों, 2026 में अगर आप सिंगल हैं तो सबसे पहली चीज ये होगी कि आपको कोई बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन व्यक्ति मिलने वाला है। मिल करके उससे प्यार हो जाएगा। फरवरी से लेकर के जून के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति मिलने वाला है, और इस वजह से आपको मैं इतना कह सकता हूं कि आप एक अच्छे इंसान से मिलेंगे। इस वर्ष में आपका एक अच्छा आपको प्यार मिलने वाला है, और ये बेस्ट व्यक्ति होगा। आप उसे प्रपोज करेंगे तो वो आपके प्रपोजल को 2-4 दिन में एक्सेप्ट भी कर लेगा, और आप दोनों की बहुत गहरी मित्रता, गहरा प्यार हो जाएगा। इससे वन साइड लव वाले लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि आपकी भी चीजों में क्लियरिटी होगी, और वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। ये स्थिति जून से पहले हो जानी चाहिए। अगर कोई 1% बच जाता है, क्योंकि कुंडली अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी कुंडली में ही ऐसे दोष हैं जिससे आपको कोई पसंद नहीं करता है, ऐसे कुंडली में दुर्योग होते हैं जिससे आपके प्यार को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, आपके प्यार की कोई कदर नहीं करता है, तो आप भले ही कितना ही एक तरफा प्यार करते रहें, कभी भी सामने वाला व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा या उस तरीके से आपको प्यार नहीं करेगा। तो ऐसे अगर स्थितियां कई कुंडलियों में होती हैं, ऐसी कुंडली लेकर के आप जन्म लिए हैं, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें एक चीज हो सकती है जो मुझे लगता है कि आपका उस व्यक्ति के साथ में पूरी तरह से मोह भंग हो जाएगा, और आपका मन किसी और पर चला जाएगा जून के बाद में। और इसीलिए वहां से उस व्यक्ति के साथ में तो आपका कट ऑफ हो जाएगा। और ये कोई बुरा नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा मूव होगा, क्योंकि आप कम से कम उस व्यक्ति के बारे में जान पाएंगे, कुछ बेहतर पता लगा पाएंगे, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, या ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है, या वो खुद ही आपको क्लियर कर देगा, या कुछ उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, इत्यादि बातें आपको पता चलेंगी। ये आपके लिए 2026 में होगा। अब बात करेंगे मीन राशि वालों, 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा नखरे दिखाते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी स्थितियां ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं, और पार्टनर अपनी मनमानी कर रहा है। हालांकि ये सब चीजें एक तरफ, लेकिन सबसे बुरी चीज क्या है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नखरे दिखाते हुए रहेंगे जरूर, पर वो जून में या फिर मई में आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा करेंगे, चीटिंग करेंगे। यानी किसी और के साथ में अफेयर बनाएंगे, किसी और के साथ फिजिकल हो जाएंगे। उनका रिलेशनशिप भले ही ना हो, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं धोखा ही देंगे, चाहे वो पेड सेक्स लें या कुछ और करें, लेकिन वो आपको धोखा देने वाले हैं, ये बात कंफर्म है। और जून में इसके चांस और ज्यादा अधिक बन रहे हैं, वो आपके साथ चीटिंग करने वाले हैं। वो चीटिंग का पता चल जाएगा आपको। जब पता चलेगा तो झगड़े होंगे, माफी मांग लेगा, लेकिन माफी को मतलब सॉरी कोई बोल देता है लेकिन वो फील नहीं करता है, तो हमें एहसास तो होता है ना कि सामने वाला हमसे माफी मांग के भी हम पे एहसान कर रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये सब चीजें देख करके आप भड़केंगे, आप उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। मीन राशि की आदत ही होती है कि सच को सच स्वीकार करना, और बहुत ज्यादा अपनी बातों को रखना, क्लियरिटी पाना, कंफ्यूज नहीं होना, ना कंफ्यूज करना। तो उस हिसाब से आप कुछ बेहतर करेंगे और सवाल जवाब करेंगे, ऐसे सवाल जवाब करेंगे जिससे आपका पार्टनर भड़क जाएगा और अपनी असलियत खोल खोल के और कुछ बहुत बुरा आपको बोलेगा, आपकी फैमिली के बारे में बोलेगा, जिससे आपका वो रिश्ता 90% लोगों का तो दी एंड हो जाएगा। 10% बचेंगे उनके जिनका पार्टनर का राशि वो है जो मैं आपको बताने वाला हूं। वो 3 राशियों के नाम मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का आपका पार्टनर होता है तो ये निश्चित है कि आपका रिश्ता बच जाएगा। आप उन 10% लोगों में से हो सकते हैं। और मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि आपकी लव लाइफ में आपका जो ब्रेकअप है वो पूरी तरह से अक्टूबर के बाद में 100% हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति से आपका बिल्कुल रिश्ता खत्म हो जाएगा दिसंबर तक तो 100%। मतलब ये 26 का लास्ट, 2026 का लास्ट ये करवा के जाएगा, वो रिश्ता आपका खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नो कांटेक्ट की। मीन राशि वालों, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, 2026 में आपका पैचअप होगा या नहीं, अपने पार्टनर से आपका पैचअप होगा या नहीं, इसकी संभावनाएं बहुत अधिक मात्रा में हैं
कि अगर आपका 2025 में ब्रेकअप हुआ है तो आपका पैचअप हो जाएगा और वो सामने वाला खुद ही आएगा और जनवरी में ही आ जाएगा। इसके बहुत अधिक चांस हैं, वो जनवरी में ही आ जाएगा। लेकिन एक बात यहां पर भी क्लियर है कि वो जनवरी में आएगा तो जनवरी के 10 दिन रहेगा, 5 दिन कहीं और जाएगा, फरवरी में आएगा। ऐसी स्थितियां ऑन ऑफ सिचुएशन चलेगी। क्यों? वो अधिकतर, मैं आपको एग्जांपल दूं तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में से वो 5 दिन किसी और के चक्कर में फंसेगा, लेकिन उस और के चक्कर में फंस के उसे कुछ हासिल नहीं होगा तो वो फिर से आपके पास आ जाया करेगा। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि वो व्यक्ति ऑप्शन की तलाश कर रहा है, ये बात क्लियर है, कंफर्म है। अब ऑप्शन उसे मिल जाता है, जो कि हर किसी को नहीं मिल जाते हैं, और मुझे लगता है अभी तो अक्टूबर तक तो उसे ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नहीं मिलेगा तो उसमें क्या करेगा, आपके पास आता रहेगा। पर उस व्यक्ति पर भरोसा कर लेना और बार बार उसे माफ कर देना, ये आपकी और बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। पर मैं आपको बताऊं तो उस व्यक्ति को बार बार मौके मत दीजिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके बारे में कुछ ऐसा पता लगाइए जिससे आप क्लियर हो सकें, क्योंकि आप क्लियरिटी पाना भी चाहते हैं। मीन राशि वाले अपने आप में ही बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो अमृत है, अमृत जो एक प्योरिटी क्लियरिटी को दिखाता है, वो अमृत है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, ज्ञान तो क्लियरिटी को ही दिखाता है। अज्ञान अनक्लियर कर देता है, अज्ञान और कुतर्क व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो वो सारी चीजें आपके साथ तो होनी नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से चीजें आप सॉल्व करेंगे और मुझे लगता है कि आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे। बस डिसीजन अक्टूबर से पहले लेना, उसके बाद में तो आपके बस में ही नहीं होगा डिसीजन लेना। ये बात भी सुन लीजिए मीन राशि वालों, आपके बस में नहीं होगा डिसीजन लेना। उस व्यक्ति की इतनी बुरी तरह से आपको इतना ईगो हर्ट होगा कि आप सब कुछ जानते हुए कि ये इसने तो मेरे साथ गलत किया, फिर भी आप उससे मिन्नतें मांगेंगे। फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। जो करना है सितंबर अक्टूबर से पहले कर लेना, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो 2026 कैसा जाएगा। मीन राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ 2026 में मुझे लगता है बहुत सारी स्थितियों में जून तक ठीक ठाक निकल जाएगी, और इसमें आपके पार्टनर थोड़ा बोरिंग फील कराएंगे, बहुत रोमांस नहीं करेंगे, रोमांटिक बातें नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी बातें नहीं मानेंगे, थोड़ा वियर्ड फील भी कराएंगे, लेकिन ये सब चल जाएगा। पर इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपका अफेयर बन जाएगा, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। और वैसे चांस तो अप्रैल में भी हैं, अप्रैल में किसी से थोड़ी बहुत बातचीत होगी तो मन पलट जाएगा आपका, रहने दो, एक्स्ट्रा मैरिटल का मन पलट जाएगा। पर उसी व्यक्ति से सितंबर अक्टूबर दिसंबर में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल बन जाएगा। इसलिए आपकी मैरिड लाइफ में आप खुद ही अपने पार्टनर को चीट कर देंगे, और ये क्यों कर रहे हैं ये बात आपको भी समझ नहीं आएगी। क्यों आपका किसी और पर दिल आ रहा है ये बात आपको भी समझ नहीं आएगी। आपको ये लगेगा कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल थोड़ी है, किसी के साथ में फील कर रहे हैं, दोस्ती यारी है कुछ, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि यार ये तो मैं प्यार करने लगा, मुझे तो सच में प्यार हो गया है। ये बात आपको फील होगी और आप निश्चित रूप से चीटर बनने वाले हैं अपनी मैरिड लाइफ में, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करने वाले हैं। लेकिन एक बात और क्लियरिटी से मैं आपको समझा दूं कि ये उनके साथ में 100% होगा जिनकी कुंडली में शुक्र अष्टम में या अष्टमेश अष्टम में है, या फिर द्वितीय भाव में शुक्र का मतलब शुक्र द्वितीय या द्वितीय भाव में ही है, तब उनके साथ में ये 100% होगा। बाकी हो सकता है 50% लोगों के साथ हो, लेकिन उनके साथ 100% होगा जो इस तरह के योग लेकर के जन्म लिए हैं अपनी जन्मांग में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, बहुत सारा रोमांस, बहुत प्यार और एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार। मैं आपको यही कहूंगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपसे उन्हें बहुत प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को चाहने वाले हैं, दूर दूर यात्रा पर जाने वाले हैं, इंजॉय करेंगे, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ में। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका अप्रैल में बना, जो अप्रैल में चांस थोड़े कम है, लेकिन अगर अप्रैल में बना तो हो सकता है आप फाइनेंशियली फ्रॉड आपके साथ हो जाए आपका, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अप्रैल में बनता है तो। नॉर्मली अगर आपका पहले से है
पुराना एक्स्ट्रा मैरिटल है तो उसमें रोमांस और प्यार और पार्टनर से बहुत ज़्यादा आपको केयर मिलेगी और बहुत सपोर्ट मिलेगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका बहुत अच्छा चलेगा और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में और इत्यादि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अगर आपका पुराना है तो इस तरह की स्थितियां हैं। अब हम जान लेते हैं कि वो 3 राशियां कौन सी हैं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आप बहुत लकी हैं और 2026 आपके लिए लकी बन जाएगा। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी है तुला राशि और तीसरी है स्वयं मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए ये पूरा वर्ष लकी बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।